अस्सलाम वालेकुम। आज हम तालीमी कारवां के दूसरे दिन स्टॉल नंबर 10 सोलापुर सोशल एसोसिएशन स्कूल इस स्टॉल के सामने हैं। आइए जानते हैं इस स्टॉल में कौन कौन सी चीज़ें हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपका नाम बताइए। मेरा नाम आसिफ इकबाल है। मैं शोलापुर सोशल एसोसिएशन उर्दू प्राइमरी स्कूल में बतौर सदर मुदरिस अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ। मेरे साथ हमारे आकिद शेख सर हैं और इरफान पटेल सर हैं। आप मुख्तसर जो है आपके स्टॉल के बारे में मालूमात दीजिए। जी, हमारी कोशिश ये है कि हम लोग स्कूल में भी ये कोशिश करते हैं कि बच्चों को के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मकालमा हो और मुख्तलिफ़ सरगर्मियों के ज़रिए वालिदैन, असातिज़ा, सरपरस्त और बच्चों में एक तालमेल कायम हो और बच्चे पुरएतमाद बने और इस निस्बत से मुख्तलिफ़ सरगर्मियों का इनेकाद किया जाता है। उसी को हमने यहाँ पर एक तरतीब से सजाया है कि कौन सी सरगर्मियाँ ली जाती हैं, किस तरह ली जाती हैं और उसके फ़ायदे क्या होते हैं। चंद सरगर्मियों के बारे में बताएंगे सर प्लीज़ आप। ख़ास तौर पे हमारी नर्सरी से लेकर चौथी जमात तक तकरीबन 2000 बच्चों की तादाद है। अल्हम्दुलिल्लाह मगरबी महाराष्ट्र में हमारा सब में बड़ा उर्दू स्कूल है। ख़ास तौर पे हम लोग तीसरी जमात से एक सरगर्मी लेते हैं, दस्तखत का मुकाबला। हर बच्चा अगर किसी को पढ़ने लिखने भी नहीं आता है तो वो भी बड़े एहतमाम से जो है दस्तखत करना सीखता है। इसके ज़रिए उसमें एक कॉन्फिडेंस आता है। तकरीबन 6 डिवीज़न है। हम बैनुल जमात दस्तखत का मुकाबला लेते हैं और एक ख़ास सरगर्मी कहिए या ख़ास प्रोग्राम कहिए, हमारी कोशिश ये होती है कि साल भर में स्कूल के हर बच्चे को कुछ ना कुछ इनाम मिले, कुछ ना कुछ इनाम मिले, क्योंकि इनाम मिलने के बाद जो उसके अंदर एक जज्बा, एक जोश, एक ख्वाहिश पैदा होती है, वो कोई ऐप या कोई क्लिप या कोई पीपीटी वगैरह वो रिज़ल्ट नहीं दे सकता जो मौलिम की हौसला अफजाई दे सकती है। जी सर जैसे आपने बताया कि जो है आप सरपरस्तों को भी जो है इसमें शामिल करना चाहते हैं, तो ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ है जो सरपरस्तों को भी जिसमें आप शामिल करते हैं? ख़ास तौर पे फूड फेस्टिवल जो है ये बहुत हमारी अहम सरगर्मी है और बच्चे और पेरेंट्स सभी लोग इसका बड़ी बेचैनी से इंतज़ार करते हैं और बहुत अलग अलग डिशेस वगैरह बना कर वो लाते हैं, ख़ुद सेल करते हैं। और आज तक मतलब इसके अलावा तालीमी सैर है और सकाफ़ती प्रोग्राम है। सकाफ़ती प्रोग्राम में भी हम लोग पूरी तरह से पेरेंट्स को शामिल करते हैं, तैयारी में हो या ड्रेसों का कॉस्ट्यूम का इंतखाब हो, हर चीज़ में वालिदैन को इस स्टॉल में और दूसरी कौन सी चीज़ें खास आप? बात मैं आपको जी बताना चाहूँगा कि अक्सर हम लोग देखते हैं कि पीटीए का इजलास जो होता है वो पूरे स्कूल का एक साथ होता है, बड़े पैमाने पर होता है। तो पीटीए की मीटिंग ना होते हुए एक प्रोग्राम बन जाता है। तो हम लोग ये करते हैं कि क्लास वाइज पेरेंट्स को बुलाया जाए और उन्हें एक हॉल में बिठाकर, जैसा क्लास में 60 बच्चे हैं तो उनके माँ बाप 120 लोगों को बुलाकर उनसे बातचीत की जाए, उनसे डायलॉग किया जाए। इस स्टॉल में और कौन कौन सी चीज़ें हैं बताइए। इसमें देखिए ख़ास तौर पे महीने के जो 3 टेस्ट हैं, हम लोग इसे भी एक सरगर्मी का रूप देकर लेते हैं। हर महीना जो है उर्दू, रियाज़ी और अंग्रेज़ी का 10 मार्क का टेस्ट लिया जाता है। तो ये भी पेरेंट्स बहुत सताइश करते हैं और बच्चों में जो है लिखने की स्किल बढ़ती है, उनका खौफ जो है निकल जाता है। हालांकि ये बयाज़ में भी लिया जा सकता है, लेकिन हम लोग साल भर के पूरे पर्चे प्रिंट कर लेते हैं। बच्चे ख़ुद उसको चिपकाते हैं अपनी बयाज़ में, फिर टेस्ट लिया जाता है, उसे जांच की जाती है, उसे स्टार दिए जाते हैं। 1 स्टार, 2 स्टार और 3 स्टार दिए जाते हैं और पेरेंट्स की दस्तखत भी उसके ऊपर मंगवाई जाती है। सर हमने सुना है कि आपने कुछ नारे भी लिखे हैं, ज़रा बताएंगे आप उसको? नारे, ये बहुत से नारे हैं कि ज्ञान की रचना करना सीखो, आओ बच्चों पढ़ना सीखो, या अपना ये विश्वास है हर बच्चा कुछ ख़ास है और हर मुश्किल से लड़ना सीखें, आओ बच्चों पढ़ना सीखें, और इस धरती की शान है, पेड़ हमारी जान है। इन नारों को जो है शोलापुर कारपोरेशन और ज़िला परिषद की जानिब से हर स्कूल के लिए कंपलसरी भी बाकायदा लेटर निकाल के किया गया था। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। और एक ख़ास तौर पे हमारे हाई स्कूल और प्राइमरी की जानिब से बहुत से गीत बनाए गए हैं। जैसा हमने प्राइमरी लेवल पर एक गीत बनाया है, सुनो अम्मी सुनो अब्बू मेरी ज़िद मान जाओ ना, मुझे उर्दू पढ़ाओ ना, मुझे उर्दू पढ़ाओ ना, ताकि इस तरह से भी जो है बेदारी पैदा की जा सके। और एक जो ख़ास सरगर्मी होती है छुट्टियों में, जब एडमिशन, अक्सर इंग्लिश मीडियम के जो एडमिशन होते हैं वो दिसंबर से ही शुरू हो जाते हैं, तो हम लोग एक खुसूसी कैंपेन हम करते हैं। हर साल तकरीबन 800 से 900 पेरेंट्स की जहन साजी करते हैं कि वो अपने बच्चों को इंग्लिश में न डालते हुए उर्दू मीडियम में डालें, क्योंकि अंग्रेज़ी मीडियम के छोटे से छोटे स्कूल में भी आप अगर अपने बच्चे का एडमिशन कराएंगे तो कम से कम लाख से 1.5 लाख रुपए खर्च आता है। जबकि वही अगर बच्चा उर्दू मीडियम से पढ़ेगा
और वो ज़हीन होगा तो उसके बहुत अच्छे नतायज मिलते हैं। जैसे हर बच्चे की ज़हानत अलग होती है, अगर में पढ़ेगा तो 70 से 80% लेगा, वहाँ 70 से 80 लेगा तो यहाँ 90 या 90 प्लस लेगा, वहाँ 90 प्लस लेगा तो यहाँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट रहेगा। तो ये बातें हम पेरेंट्स को बताते हैं, उसमें एक 50% पेरेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह कन्विंस होते हैं सर। सर अभी जो आपने वो जो गीत लिखा है उसको थोड़ा सा गुनगुना कर बताएंगे आप? अच्छा ठीक है, यहाँ इसमें अगर आप स्क्रीन पर बता सकते हैं तो बताएं। जी, इस स्क्रीन पर जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसे साधना सरगम जी ने भी गाया है, वो अभी वीडियो उसका बन रहा है सर। जी जी। सुनो अम्मी सुनो अब्बू मेरी जिद मान जाओ ना। सुनो अम्मी सुनो अब्बू मेरी जिद मान जाओ। ठीक है, जज़ाकल्ला सर, अल्लाह ताला जो है आपकी कोशिशों को कामयाब करे, यही दुआ है हमारी। ठीक है, जज़ाकल्ला।